नमस्कार, मैं हूं विशाल इंग्लिश। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का मंथन पंजाब और आज बात करेंगे पंजाब के टेक्निकल एजुकेशन मंत्री राणा गुरजीत सिंह से। राणा जी, न्यूज़ 24 के मंथन पंजाब में आपका स्वागत है। थैंक यू विशाल जी। काफ़ी अरसे के बाद एक मंत्रालय आपने संभाला और किस तरह से चल रहा है, और सरकार में जाने के भी कुछ दिन ही बाकी बचे हैं। देखिए, ऐसा है कि मंत्रालय मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग है और दोनों मंत्रालय और चैलेंजिंग हैं। देखिए, टेक्निकल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयबिलिटी की आज बड़ी बड़ी ज़रूरत है। यूथ बेरोज़गार है और पिछले 4.5 साल में हमारी सरकार ने घर घर नौकरी में बहुत काम करा है और घर घर नौकरी प्राइवेट अदारों में भी दी है और उनको इस काबिल बनाया इन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा के कि जहाँ ज़रूरत है जिस चीज़ की वो पढ़ाई करा के उनको नौकरी दिलवाई। और दूसरा महकमा है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, हॉर्टिकल्चर। पंजाब की बात करें, पंजाब का पानी बहुत नीचे जा रहा है। हम 300 फुट तक चले गए हैं और ये एक्वाफायर जो 300 फुट का है, इस पे करीब 83% ट्यूबवेल हमारे इसमें है और बदकिस्मती है कि 17% ट्यूबवेल जो हम नीचे से पानी निकालते हैं वो 300 फुट को भी पार कर गए हैं। 300 और 600 फुट का जो पानी है ये अगले 25 साल में ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी बड़ी खबर दे रहे हैं कि 25 साल में जो पंजाब का पानी है ज़मीन का ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये बड़ा भारी चैलेंज है। विधानसभा में डिबेट हुई थी, उस पे जब मैं बोला, इसके बारे में थोड़ी मेरे को ज्ञान था। स्पीकर साहब का बहुत धन्यवाद करूँगा जिन्होंने इस पे बहस कराई और हमारी एक कमेटी बनाई। हमने करीब 150-150 घंटे से ऊपर इस पे चर्चा करी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, जो पानी इस्तेमाल करते हैं और जो नहरी पानी है। 27% धरती को हम वो लगाते हैं, बाकी का कुछ रेन वाटर है और बाकी का ज़्यादातर पानी हम धरती से खींचते हैं। और जितना पानी हम 64 बिलियन क्यूबिक मीटर हम सिंचाई के लिए, इंडस्ट्री के लिए और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए 64 बिलियन ऑल पुट टुगेदर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें देखिए आप 64 की खपत है और धरती में से हम 14.62 मिलियन क्यूबिक मीटर ज़्यादा ड्रॉ कर रहे हैं। और उससे क्या है कि हमारा पानी हर साल 1 मीटर नीचे जा रहा है। ये बदकिस्मती है पंजाब की। और पंजाब, अगर हमने पानी को ना संभाला, इस पे काम ना करा, तो ये पानी नीचे जाता जाएगा। आज 6 से 7 हज़ार करोड़ की बिजली की एग्रीकल्चर पर्पस की खपत जो सब्सिडी हम दे रहे हैं साल की, तो ये जितना गहरा जाएंगे ये सब्सिडी कंजम्पशन बढ़ेगी और सब्सिडी इंक्रीज होगी। राणा जी, जिस तरह से हम बिजली के ऊपर किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं और लगातार ही जो ट्यूबवेल कनेक्शन भी हम बांटते चले जा रहे हैं, सभी के पीछे सियासत भी है और सियासत के कारण ही लग नहीं रहा कि जिस तरह से सियासत हो भी रही है तो हम लोगों को कोई ना कोई लालच दे रहे हैं और लोग लगातार ही, चाहे वो किसान हो या बड़ा किसान हो, छोटा किसान हो, हर कोई अपने 2 से 2.5 या 5 एकड़ तक अपना ट्यूबवेल इस्तेमाल करता जा रहा है। और ट्यूबवेलों का जो पानी है वो धान के सीजन में भारी भरकम यूज़ किया जाता है और उसी के चलते अब स्थिति है वो सामने आनी शुरू हो गई है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। 2016 में जब अकाली दल का आखिरी के 6 महीने थे, उन्होंने 1.5 लाख ट्यूबवेल बांट दिए। पहले 12.5 लाख ट्यूबवेल था, आज 14 लाख ट्यूबवेल है। और मैं ये फ़ख्र से कहूँगा कि हमारी सरकार ने ट्यूबवेल नहीं बांटे, कनेक्शन नहीं बांटे। क्यों? और आते ही एक मकरॉट नाम की कंपनी जो इज़राइल की है, उनसे एक एग्रीमेंट करा कि पानी के ऊपर आप हमें एक रिपोर्ट दीजिए कि हमारे को करना क्या चाहिए।
और हमारे पास कितना पानी है, वाटर लेवल डाउन जा रहा है, इसको ऊपर कैसा करा जाए। हमने अपनी कमेटी में उनको भी बुलाया था और हमने सजेस्ट करा है कि वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री होनी चाहिए, जिसमें नीचे का पानी, जिसको एक्वाफायर्स कहते हैं, नहरी पानी, बारिश का पानी, केवल ये नहीं, इसके अलावा जो गंदा पानी है, चाहे गांव की छप्पड़ में जाता है, तालाब में, उसका सदुपयोग कैसे हम उसको सेमी ट्रीट करके बिगिनिंग में उसको खेतों में लगाएं इरिगेशन के लिए, उसका कमांड एरिया बनाएं। तो इसी तरीके से जो हमारा शहर या नगर काउंसिलें हैं, उनका पानी भी आज कहाँ जा रहा है, आज ड्रेन्स में जा रहा है, पोल्यूट कर रहा है। तो उस पानी को भी हमको ट्रीट करके खेतों में ले जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 5 दरियाओं का पंजाब कहा जाता है और 25 वर्ष के बाद आपने दावा कर दिया कि पंजाब में पानी ख़त्म हो जाएगा, पंजाब एक तरह से कह लिया जाए कि बंजर हो जाएगा। तो आपका मानते हैं कि डिवर्सिफिकेशन की ओर हमें चलना चाहिए, धान और गेहूं से बाहर निकलना चाहिए? देखिए, गेहूं तो खैर पानी कम लेता है, धान वास्तव में पानी बहुत लेता है। पिछले दिनों में मुझे काम करने का मौका मिला, जब कोविड आया, लेबर भाग गई, तो अपने अपने घरों को चले गई डर के मारे, बिहार चले गए, उत्तर प्रदेश चले गए, और हमारे यहाँ रुपाई के लिए एक संकट बन गया। तो यूनिवर्सिटी ने, सरकार ने बहुत प्रचार करा कि डायरेक्ट सोइंग क्या है कि आप उसकी रुपाई नहीं करेंगे, आप सीड्रिल से धान बोएंगे और उसमें केमिकल्स ऐसे डालेंगे ताकि उसमें खरपतवार ना हो। तो उसका बिजाई हुई, लेकिन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं था। जैसे लेबर की वापसी हुई तो लोगों ने उनको अपने खेतों को फिर दोबारा से रुपाई से बोझा, लेकिन फिर भी काफ़ी एरिया उसमें रह गया जो डायरेक्ट सीडिंग से था। डायरेक्ट सीडिंग में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, एक तो रुपाई का पैसा बचता है और पानी की सेविंग 15 से 20% है। उस पर अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारा फ़ायदा हो सकता है। जिस तरह से रेगिस्तान पंजाब 25 वर्ष बाद आपने भविष्यवाणी कर दी कि बनने जा रहा है, तो हमारा नौजवान भी जहां से विदेशों की ओर रुख करता चला जा रहा है। आपके पास टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन लेने के लिए बच्चे विदेश जा रहे हैं। आपको लग नहीं रहा कि एक जो पीढ़ी है वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है पंजाब में? देखिए, टेक्निकल एजुकेशन, लोगों ने यहाँ रहना हो, विदेश में जाना हो, ये इंडिविजुअल की चॉइस हो सकती है, लेकिन हमें साधन ऐसे जुटाने चाहिए कि उनको एजुकेशन ऐसी दें जिसका देश में भी उसकी मान्यता हो, उसकी कदर हो, उसको योग्य नौकरी वो डिग्री करने के बाद या डिप्लोमा करने के बाद या वोकेशनल कॉलेज में जाने के बाद उसको वो काम मिले, चाहे वो विदेश में जाए। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे बच्चे यहीं रहें। ये तो थी आपके डिपार्टमेंट और नौजवानों की जहाँ पानी की बात, कुछ सियासत की बात भी हो जाए तो किस तरह से सियासत पंजाब की चल रही है? हर रोज़ कोई ना कोई बड़ा ऐलान हो जाता है, मुख्यमंत्री का नाम रख दिया गया है और ऐलानों की पूर्ति नहीं हो रही है। लोग देख रहे हैं, नोटिफिकेशन नहीं हो रहे हैं। नहीं, ये बातें दुरुस्त नहीं है। देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं, उनको एक चाह है कि जो अधूरे काम थे, जो हर सियासतदान जब पावर में नहीं होता तो सोचता है कि मेरा पंजाब कैसा हो, मैं पंजाब के लोगों के लिए क्या कर सकूं, उस जज्बे को लेके उन्होंने काम शुरू करा और मैं समझता हूँ लोगों ने शलाघा करी है। और नोटिफिकेशन होना, 2 दिन लेट होना, ये देखिए सरकार के अफसरों के काम है, इसमें डिले भी होती होगी, मैं ये नहीं कहता नहीं। क्योंकि दिन थोड़े रह गए, कोई बात काम नहीं, ज़्यादा है, तो आपको लग रहा है कि जो नैया लेके आप चले हो वो पार लगाएंगे? चन्नी जी, मैं विदेश गया, 3 रात के लिए मैं वैनकूवर गया और मेरे को ये कहते हुए कोई अच्छा लग रहा है कि वहाँ निरोल
किसानों के बेटे थे 40 कबड्डी खेलने वाले, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया तो मैंने पूछा कि आप लोग देखिए पिछली बार बहुत जोर आप लोगों ने आम आदमी पार्टी के लिए लगाया, तो आपके क्या विचार हैं? तो वो निराश नजर आए और मैंने कहा पर रोज केजरीवाल आ रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, महिलाओं को 2000 देखिए 1000 रुपया देने की देखिए बात की जा रही है। मनीष सिसोदिया पंजाब के स्कूल दिखा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। तो वो निरोध जट थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई एक चन्नी साहब कैसे मुख्यमंत्री हैं? पूछा मैंने और लहजे से था। मैंने कहा कहीं इनकी फीलिंग लूँ कि एक शेड्यूल कास्ट को मौका मिला मुख्यमंत्री पंजाब बनने का, कहीं इन लोगों के मन में कोई ऐसी बात तो नहीं। तो वो कहते भाई साहब बात यह है कि जो आदमी काम करे हमने काम देखना है, मुख्यमंत्री आपका अच्छे काम कर रहा है, हम संतुष्ट हैं, लेकिन इनको जो आपने बात कही, ये सब बातें जो आप कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, इनको अमली जामा पहनाएं। मैंने कहा बिल्कुल पहनाएंगे। तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी होंगे? नहीं, मैं इस पे नहीं कह सकता, ये प्रोरोगेटिव माननीय श्रीमती सोनिया गांधी तो दलितों के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया है, मुख्यमंत्री तो दलितों बने, का अगला भी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही होना चाहिए। इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। ये प्रोरोगेटिव कांग्रेस पार्टी कभी भी एक दफा को छोड़ के कभी भी अपना कांग्रेस कैंडिडेट मुख्यमंत्री का अगला ऐलान नहीं करती। कैप्टन अमरिंदर सिंह को तो एक दफा 12 में नहीं करा, इस बार नहीं 7 में नहीं करा, इस बार नहीं करे। ये दिस इज द प्रोरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भी काम किया कुछ महीने के लिए, और अब चरणजीत सिंह चन्नी के साथ भी कर रहे हैं, तो किस तरह का माहौल लग रहा है? क्योंकि काफी जोर आजमाइश राजनीति का आप शिकार भी हुए। देखिए राजनीति में तख्त और तख्ता ये दोनों इकट्ठे चलते हैं, दोनों में से कुछ भी कुछ महीने बाद आपको तख्ता मिल गया, फिर तख्त मिल गया। नहीं, तख्ता तो नहीं मिला, तख्ता नहीं मिला, बीच में रहा मैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये हो जाता है। लेकिन लोग चरणजीत सिंह चन्नी, उसका स्टाइल, उसको इजी एसेसिबिलिटी, ये सब बातें पसंद कर रहे हैं। आप मानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए या उनको चेहरा बना देना चाहिए? देखिए, ना तो मैंने प्रधान बनाया, ना मैंने चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया, ये हमारी हाईकमांड की मर्जी है। वोट जो आप विधायक हैं, वोट नहीं पड़ेगी, विधायक है, बिल्कुल वोट नहीं पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी जिसका नाम देगी, राणा उसको मुख्यमंत्री। पर जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार के ऊपर बार बार, तो आप मानते हैं कि ये सरकार के लिए ठीक है? देखिए ऐसा है, निजी राय कोई चीज़ है। यही तो खूबसूरती है कांग्रेस में डेमोक्रेसी की, कि कोई भी अपने व्यूज़ रख सकता है, तो क्या हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। तो चुनाव में क्या तैयारी कर ली है कांग्रेस ने? कौन से इशू लेके आप जाओगे? क्योंकि घर घर नौकरी का अपोजिशन बोल रही है कि फेल हो गया है, इसी तरह जो धार्मिक मुद्दे हैं वहाँ पर भी कांग्रेस फेल हो गई है। देखिए, अगर ये कहा जाए कि घर घर नौकरी में कांग्रेस पार्टी फेल हो गई, ये गलत है। 1 लाख नौकरी देने का वादा माननीय मुख्यमंत्री, 1 लाख से ज़्यादा तो सरकारी नौकरियों की बात कर रहा हूँ। माननीय चरणजीत सिंह जी चन्नी ने ऐलान करा था कि मैं बनाऊंगा, वो कर रहे हैं रोज। 36,000 नौकरियों का पक्का करने की बात की जा रही थी, लेकिन हर रोज कहीं ना कहीं प्रदर्शन हो रहा है, मुख्यमंत्री के खिलाफ हो रहा है, टीचरों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, टीचर टावरों के ऊपर चढ़े हुए हैं, कहीं धरना प्रदर्शन चल रहा है, कई मंत्रियों का बैर विरोध हो रहा है। इलेक्शन सीजन है, इसमें सबको राइट है अपनी अपनी मांग रखने का। जहाँ जहाँ उचित मांगे हैं वो हमारी सरकार मान भी रही है। ठेका मुलाजिम है, कुछ हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब बातें, मैं ये नहीं कह रहा कि सब बातें मान गई है सरकार, लेकिन सरकार की नीयत में फ़र्क नहीं। अच्छा, जिस तरह से बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, किसी को साथ नहीं लिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कानूनों को रद्द कर दिया, वो पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा में भी पास हो गए हैं, तो उसका कितना इम्पैक्ट आप पंजाब की राजनीति के ऊपर देख रहे हैं कि अब
पॉलिटिकल पार्टियों के लिए गांव के दरवाजे खुल चुके हैं और वो चुनाव प्रचार कर सकेंगी। जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है तो उसका विरोध किया जाएगा। देखिए, किसान तब अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, अब भी इंडिविजुअल की मर्जी है, जथेबंदी है, जथेबंदी क्या फैसला लेती है इसके बारे में तो वही बता पाएंगे। लेकिन इलेक्शन सबको लड़ने का अधिकार होना चाहिए और अपनी अपनी बात रखें, लोगों को अपना मैंडेट दें कि ये हमारा प्रपोज़ल है और इलेक्शन में हम ये करेंगे और उसके बाद में लोग फैसला लेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में क्या राय है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने भी अपना प्रचार शुरू कर दिया है कैप्टन 2022। आप जितना मर्जी मेरे से बुलवाना चाहो, कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे गुरु हैं, मैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा। मैंने तो खिलाफ आपको सुनिए मैंने तो आपकी सुनिए, प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, मैं उनके साथ। लेकिन आपके हाँ, तो बीजेपी के साथ लगातार ही तो ये गुरुजी तालमेल बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये तो गुरुजी की मर्जी है ना, डेमोक्रेसी है। गुरुजी ने बोला कि आ जाओ, अरे गुरुजी के साथ चले गए होते अब तक, अगर गुरुजी जाना होता तो चले गए होते। पंजाब कांग्रेस ने एक नारा दिया था, कर्जा कुर्की माफ, और कर्जा वहीं का वहीं खड़ा हुआ है और किसान नेता कह रहे हैं कि दिल्ली का अब हल हो गया, अब पंजाब सरकार से हल हमने करवाना है, अब चंडीगढ़ की ओर कूच करना है। क्योंकि जो कर्जा था कांग्रेस ने वादा किया था, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वादा नहीं किया था, कांग्रेस ने वादा किया था। अब कांग्रेस या तो किसानों का कर्जा पूरी तरह माफ़ करे, जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बोला हुआ था। घोषणा पत्र में किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात करी। अब आप भी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या पंजाब सबका कर्जा माफ़ करना अफोर्ड कर सकता है? लेकिन सुनिए पहले चाहिए था ना, मार्जिनल फार्मर 2 लाख रुपए तक माफ़ होना चाहिए। नहीं, उसमें ये बोला गया था कर्जा कुर्की माफ। हाँ, 2 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपया उसमें लिखा गया था। पंजाब की वित्तीय स्थिति को देखते हुए जितना उचित था पंजाब सरकार ने करा। लेकिन ऐसा है, किसान अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, हमको सेंटर को अब हमारी सपोर्ट करनी चाहिए। यहाँ 3 बिलों की सपोर्ट करी है, मुख्यमंत्री ने पत्र भी लिखा है। हाँ, एक हल यही विकल्प एक ही रह गया है कि स्टेट के जितने फंड्स होते हैं आप जानते हैं, अब सेंटर सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि कई ऐसे लीडर उनके संपर्क में है कि वो जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, और जिस तरह से दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपना रेजिग्नेशन देने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अरे मनजिंदर सिंह सिरसा अपने मित्र हैं, उनकी तो घर वापसी हुई है, पार्टी अकाली दल थोड़ा छोड़ा उन्होंने, बीजेपी से थे, बीजेपी में चले गए। नहीं, वो तो अकाली थे। अरे कहने को अकाली थे यार, वो बीजेपी के थे, मैं तो जानता हूं जब वो एमसी थे, काउंसलर, कॉरपोरेटर कहो। तो लग रहा है कि बीजेपी अपना आधार बनाने में लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव सर के ऊपर है, तो ये बताएं कि इस बार जो मुकाबला कहा जा रहा है कि काफ़ी रोचक होगा। आपके गुरु की पार्टी भी मुकाबले में होगी, भारतीय जनता पार्टी भी होगी, अकाली दल भी होगा, आम आदमी पार्टी भी होगी। गुरु और गुरु की पार्टी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, अभी गठन नहीं हुआ, अभी उनका ढांचा नहीं बना, लेकिन लग रहा है कि गुरु उल्टफेर करने में सक्षम है। चलो देखो, ये तो समय बताएगा। नहीं, गुरु है, गुरु के उल्ट नहीं बोलेंगे तो आपको बोला तो है, मैं नहीं उल्ट बोलूँगा। मेरा काम है अपनी सीट लड़ना, जिताना और कांग्रेस को मजबूत करना, और जितनी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी देगी उसको गंभीरता से पूरी जोर लगा के निभाएंगे। किससे मुकाबला मानते हैं? कांग्रेस का। कांग्रेस का इन तीनों से मुकाबला होगा। थोड़ी थोड़ी सीट ये ले जाएंगे, बाकी क्या हम ले जाएंगे? थोड़ी थोड़ी कौन ले जाएगा? पार्टियां तो कई हैं। आम आदमी पार्टी थोड़ी ले जाएगी, थोड़ा अकाली दल ले जाएगा,
कुछ एक बीजेपी ले जाएगी, कुछ एक। बीएसपी दुक्का ने तिक्का। आपका जो दोआबा एरिया है वो हिलाया हुआ है। दोआबा में कहा जा रहा है कि काफी उलटफेर होने की संभावना है। ये बात दुरुस्त थी कुछ महीने पहले, अब चन्नी जी ने सबको हिला दिया। तो चन्नी जी ने तो हिला दिया। सारा चन्नी जी को पंजाब आप हिला दिया। मुख्यमंत्री का वो बना ही नहीं रहे हैं, चेहरा अरे नहीं बना भाई, रहे हैं। अरे भाई, दलितों की वोटें लेनी है, उनको मुख्यमंत्री देखिए बनाना नहीं है देखिए आपने। देखिए, जिन्होंने अब बनाया है कुछ सोच के बनाया होगा, मैंने तो बनाया नहीं फिर चन्नी जी को। हिच क्या है उनके नाम की? तो आपको किस दिन हाई कमांड से टाइम लेके देंगे, आप वहां जाके बातचीत नहीं, करके आप बताएं। कीजिए ना बातचीत। हम भी तो दलित को बनाना है हम या तो आपने बनना है? देखिए बात यह है, दलित तो बना हुआ है, कांग्रेस का ये एज है, और इसमें मैं नहीं समझता कि कोई फिन बट है। वो है मुख्यमंत्री, जब चेंज होंगे। धन्यवाद राणा जी, पंजाब मंथन में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे राणा गुरजीत जो बता रहे थे कि पंजाब में 2022 के कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। बेशक एक दलित चेहरे चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, लेकिन आने वाले समय के लिए अभी हाईकमांड ने सस्पेंस रखा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।